जारी करो, जारी करो। नमस्कार जो हमारा बिल्कुल लाइव लगातार और मैं आपके साथ कुमारी एक बार फिर से जेपीएससी के अभ्यर्थी जेपीएससी कार्यालय के समक्ष में धरना प्रदर्शन पर उतर चुके हैं और आपको बता दें कि अनिश्चितकाल के लिए वो धरना बैठे हुए हैं। बता दें कि इसका रिजल्ट जो है अब तक जारी नहीं हुआ और उन्होंने 2 साल पहले इसका एग्जाम दिया था। अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं होने पर अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश है और आक्रोशित होकर अभ्यर्थी आज जारी करने की धरना प्रदर्शन कर बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहना है उनका, चलिए सुनते हैं। देखिए, आयोग में एक मीटिंग का नाटक चलता है। जब आते हैं हम लोग, लगभग 30 बार हम आ चुके हैं। ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ का जो बच्चे हैं, हमारी बहनें लोग भी आई हैं, हम लोग बराबर आते हैं। जैसे नहीं बोलते हैं ज्ञापन खेलो, हम ज्ञापन देते हैं और वो लोग मीटिंग खेलते हैं। अरे शुक्लवाई रहो, शुक्लाए था, ज्ञापन दिया, चलो वो मीटिंग कर ले, टाइम पास हो जाएगा, लोगों को बता देंगे कि मीटिंग। बताइए, फूड सेफ्टी ऑफिसर के 10,000 बच्चे ओमार सीट पर ये रिजल्ट नहीं जारी कर रहे हैं जो ना। उसके बाद सीडीपीओ का मुख्य परीक्षा हो गया, उसका रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं। ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये परीक्षा आज नहीं 1.5 साल पहले हो चुके हैं। 23 में नोटिफिकेशन आता है, 24 में एग्ज़ाम होता है, 25 में पूरा ख़त्म हुए चल रहा है, अभी तक रिजल्ट का पता नहीं है। इनका जो नोटिफिकेशन आता है वो भी फेल हो जाता है। इनके पास अध्यक्ष नहीं रहता, तो अध्यक्ष के लिए मुंडन, पिंडदान, ब्राह्मो जैसे कार्यक्रम करते हैं, तब जाके इनके अंदर थोड़ी बहुत सुगबुगाहट आती है। जब बार आते हैं तो बोलते हैं मिलवा देते हैं, तो वो डिप्टी कंट्रोलर से मिला देंगे, जिसका आयोग में एक नॉर्मल माने कर्मचारी की तरह उसका एक अस्तित्व होता है। अध्यक्ष महोदय के पास टाइम नहीं रहता है। भैया, आप कर क्या रहे हैं? आपको तो करना है कुछ नहीं है, आपको तो सुचारू रूप से आयोग का जो सिस्टम बना हुआ है उसको चलाना है। अब बताइए, फूड सेफ्टी ऑफिसर, आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक मतलब इंफॉर्मेशन आया है कि आज के डेट में मिलावटी भोजन में सबसे ज़्यादा जो भोजन कर रहे हैं, जैसे पनीर हो गया, होटल में दाल, ये सब खा रहे हैं, ये दूध जो है, इसके चलते कम से कम 90% लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, क्यों? ऑफिसर नहीं है। हाई कोर्ट फटकारा लगाएगा, ना सुप्रीम कोर्ट फटकारा लगाए, तो कर क्या रहे हैं आप? आप जो है शुद्ध भोजन करिएगा, और जो गरीब है वो जैसे तैसे अपना पेट पाल रहा है, मिलावटी भोजन कर रहा है, तो भैया वो मिलावटी भोजन का समाधान कौन करेगा? फूड सेफ्टी ऑफिसर। आज ये महिलाएं की बात करती हैं कि हमारा महिलाएं सर्वोपरि होना चाहिए। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम 24 में मेंस हो चुका है, आज 25 हो चुका है, 25 ख़त्म हो रहा है। ये रिजल्ट कब जारी करेंगे? इनकी मनमानी ऐसा चल रही है, जैसे ये बोलते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार हैं हम, इनके दरवाज़ा पे आके, और मन के जीते जीत ये जीत रहे हैं। ये हम लोग का मूल्यवान समय जो है सही कि हम लोगों का ये खाने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग का मूल्यवान समय बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो बच्चियाँ आई हैं, ये शौक़ से आई हैं कि हम जो है जेपीएससी के वही जो है सड़क पर हम लोग बैठ के आंदोलन करें। देखिए, सबसे बड़ा कारण है कि झारखंड के जनता, झारखंड के युवा जागरूक नहीं है। ये राजनीतिक संगठन के विचारधारा पे चलने वाले दबे कुचले जैसा महसूस करते हैं हम लोग। आज हम लोग अगर मजबूत रहते ना, ये सिस्टम और ये सरकार हमारे से आके समझौता करती। बगल का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, एक छात्र से वहाँ का अध्यक्ष मुलाकात करता है, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वहाँ ट्वीट पर सारी जानकारियाँ देता है। ये लोग ट्वीट तो छोड़िए, ज्ञापन का भी जवाब नहीं देते हैं। ये लोग छोड़िए, हमारे जो प्रश्न रहते हैं उसका भी जवाब नहीं देते हैं। ये धूर्त लोग हैं। ये लोग मने, इनके अंदर लाज रहम सब मर चुका है, इनके अंदर मानवता मर चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ बैठे हैं कि हमारा भारत, झारखंड के संचित निधि से हम पैसा मिल रहा है, हमें मस्त रहना है, आना है, हमको अध्यक्ष कहलाना है, हमको मेंबर कहलाना है, हमको सचिव कहलाना है, हमें कंट्रोलर कहलाना है। काम कुछ नहीं है। अब हम लोग या तो रिजल्ट जारी करें, या तो हम लोगों को यहाँ से मुक्ति दें। हम लोग जीवन यहीं त्याग करेंगे, यहीं आत्मदाह करेंगे, यहीं हम लोग पेट्रोल खरीद के लाएंगे, अपने अपने शरीर पर स्वेच्छा से माचिस मार के, और अपना आत्मदाह यहीं कर लेंगे। कितना बच्चों का रिजल्ट अभी तक देखिए, देखा जाए तो कम से कम 2000 बच्चा प्रभावित है। फूड सेफ्टी 10,000 फूड सेफ्टी ऑफिसर और 1000 के आसपास सीडीपीओ।
इतने बच्चे प्रभावित है, 11,000 बच्चों का ये ज़िंदगी बर्बाद नहीं है। नरक में ठूसम ठूस कर रहे हैं, नरक में एकदम अंदर से अंदर डालने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं बोला जाता है, ये लोग का विचार ऐसा हो चुका है, इन लोग का ऐसा भाव मर चुका है कि एक संवैधानिक संस्था जो भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 के अंतर्गत आता है, आप हर संवैधानिक संस्था का एक सम्मान है। ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये झोल फास्ट सर्विस कमीशन है। आओ बस यहाँ फार्म भरो, एग्जाम दो और तुम हमारे पास रोज कुत्ता की तरह दौड़ते रहो कि हाँ हम रिजल्ट दो रिजल्ट दो रिजल्ट दो। इनकी मनमानी चलती रहेगी तब हम लोग कितना दौड़े भैया, कितना हम लोग के पास क्या माँ बाप कमा रहे कि रोज़ तुम जाके आंदोलन करो। एक रूम रेंट का पैसा, एक कोचिंग का पैसा, एक किताब कॉपी का पैसा, एक इंटरव्यू तैयारी करने का पैसा कितना छात्र पर गुजरता है, इनको दे देना चाहिए। अब तक जेपीएससी कार्यालय के बाहर बैठे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन काफ़ी साल पहले आया है, जब मैं तैयारी कर रही थी एफएसओ के लिए। 2023 में नोटिफिकेशन आया है, फिर 24 में एग्ज़ाम हुआ है और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। तो हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट को जारी किया जाए ताकि हम लोग आगे की रणनीति बना सकें। परिवार वालों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी प्रेशर है हम पे, तो हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस सारी क्रियाओं को निपटा दिया जाए ताकि हम लोग भी आगे के बारे में सोच सकें। क्या बोल के नहीं रिजल्ट जारी किया जा रहा है? कुछ ऑफिसर से मिलने की कोशिश की है जेपीएससी अध्यक्ष से? सर कोशिश हमारे नेतृत्वकर्ता तो कोशिश कर ही रहे हैं, बार बार ये लगे हुए हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी किया जाए। काफ़ी दूर से आए हैं हम लोग, सरायकेला खरसवां से आई हूँ मैं, तो उतने दूर से आने जाने में भी हमें लगता है कि पेरेंट्स से परमिशन लेना पड़ता है कि कब तक एक ही एग्ज़ाम के भरोसे बैठे रहोगे। शादी वादी का भी प्रेशर पड़ जाता है, तो इस वजह से जिस एग्ज़ाम से उम्मीद है उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी करते हुए तो काफ़ी समय हो गया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है 21 में, तब से लगे ही हुए हैं तैयारी में। जब यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर का जब वैकेंसी आया था तो उम्मीदें काफ़ी बढ़ी थी, तो अब अभी तक उम्मीदों में ही टिके हुए हैं। आप लोग जो है सत्याग्रह पे बैठ गए हैं, कुछ आशा उम्मीद है कि वहाँ से कुछ पॉजिटिव? उम्मीदों पे ही दुनिया कायम है। अभी भी हम लोग उम्मीद पे ही हैं कि बिल्कुल है, भरोसा है, हमारे नेता पे भी भरोसा है कि इन्होंने ठान लिया है तो हमें रिजल्ट दिलवा के ही रहेंगे, और यहाँ भी भरोसा है कि हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर जेपीएससी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करने के लिए क्या लगता है कि बच्चों का भविष्य अब अंधकार में दिख रहा है जितने भी अभ्यर्थी? देखिए मैडम, हम लोग का तो जीवन ऑलरेडी अंधकार हो चुका है। हम लोग 3 साल से, जब से नोटिफिकेशन आया है फूड सेफ्टी ऑफिसर का, और हम लोग वेट ही कर रहे हैं। सबसे पहले तो 1 साल हुआ है, एग्ज़ाम लिया गया 27 मई 2024 को जब एग्ज़ाम हुआ, तो फिर उसी समय हम लोग को नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आप लोग को विदिन 1 वीक में आप लोग का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, बट उसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद फिर हम लोग को बाद में चेयरमैन नहीं थे, चेयरमैन के लिए फिर हम लोग ने आंदोलन किया, चेयरमैन आए। उसके बाद फिर हम लोग लगातार 2 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट अपना चंदा जमा करके आते थे और यहाँ पे मिलते थे। जब मिलते थे डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन से भी, तो उन्होंने बोलते थे कि अब आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा, आप लोग का रिजल्ट बन के तैयार है। पिछली जो मैडम थी चेयरमैन नीलिमा करकट्टा मैडम, उन्होंने भी बोला था कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट बन के तैयार है। अब सोचिए मैडम, अगर रिजल्ट बनकर तैयार है तो रिजल्ट रिलीज क्यों नहीं हो रहा है? सोचने वाली बात है। हम लोग देखिए स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन वाले हैं, हम लोग का वैकेंसी कभी कभी आता है फूड सेफ्टी ऑफिसर का। अगर ये देखा जाए, जब से झारखंड अलग हुआ है ये दूसरा बार वैकेंसी आया है, इसके मतलब 25 साल में ये दूसरा बार वैकेंसी आया है। अब सोचिए हम लोग इतना 7-8 साल से इस वैकेंसी का वेट करते हैं, और वेट करने के बाद इतना मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो सोचिए हमारा झारखंड कहाँ जा रहा है। फेस का कवर करने का सर मुख्य वजह ये होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में भी आया है कि आपका हो सकता है कि मार्क्स पे भी असर पड़ सकता है, ठीक है ना। तो सर देखिए, हम हैं तो हमारी फैमिली को भी उम्मीद है कि अगर हमारा बच्चा अच्छा करेगा तो हमारी फैमिली भी आगे बढ़ी। तो सर मैं, अगर हमारे पेरेंट्स भेजे हैं तो इसलिए भेजे हैं क्योंकि आप रिजल्ट लेकर आ। सर होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन हम अपने मेहनत किए हैं और हमें अपनी मेहनत पे पूर्ण भरोसा है, इसीलिए हम लोग सभी यहाँ बैठे हुए, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ तो गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि फूड सेफ्टी इंडेक्स में हमारा झारखंड सबसे निचले पायदान पे है भारत में, सबसे निचले। मतलब मिलावटी का स्तर इतना बढ़ चुका है झारखंड में, आप कहीं भी देखिए 4000 kg पनीर पकड़ा जा रहा है, मिलावट पनीर, जो आप खाइएगा डायरेक्ट आपको काउच कैंसर। मिलावट दूध पकड़ा जा रहा है, कहीं मिलावट दूध बहा रहा है, मिलावट दाल में मिलावट हो रहा है, यहाँ तक कि हल्दी
जो हम लोग यूज करते हैं, मिर्चा जो हम लोग यूज करते हैं, जो तेल यूज करते हैं, कोल टार जो कोयला होता है ना, उसको मिलाया जा रहा है खाने के सामान में। कौन पकड़ेगा? हम और आप थोड़ी ना पकड़ सकते हैं। हम लोग इसके लिए बीटेक किए, एमटेक किए, पीएचडी तक किए हैं। तो क्या अगर ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का नियुक्ति होगा तो हमारे झारखंड में फूड का जो स्तर है, जो अभी निचले स्तर पे है, क्या बढ़ेगा कि नहीं? सबसे पहले एफएसआई ने बोला कि झारखंड में मैन पावर रिसोर्सेज की कमी है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की कमी है। हाईकोर्ट लगातार बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर का अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं हुआ है, क्या कारण है? रिजल्ट की मांग कर रहे हैं ना, रिजल्ट की मांग कर रहे हैं हम लोग कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी दिया जाए। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।